हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी न्यू क्लासिकल दृष्टिकोण, जो कि मार्शल ने दिया था। मार्शल ने धन की परिभाषा जो कि एडम स्मिथ, जेबी से ने दी थी, उन दोषों को दूर करने के उद्देश्य से जो उनके दोष उनमें दिखाई दिए थे धन संबंधी परिभाषा के अंदर, अर्थशास्त्र की अपनी परिभाषा में मार्शल ने मनुष्य पर विशेष बल दिया। उनका ये कहना है कि जो धन है वो साध्य न बनकर मानव कल्याण के साधन के रूप में सामने आया। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को इस तरह से परिभाषित किया। उनका कहना है, राजनीतिक अर्थशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र मानव जाति के साधारण व्यापार का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का परीक्षण करता है जिसका विशेष संबंध जीवन में कल्याण अथवा सुख से संबंधित जो भौतिक पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति एवं उपभोग से है। तो उनकी जो परिभाषा है मार्शल जी की, वो ये बताती है कि मानवीय कल्याण पर बल देने वाली है, जीवन के साधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है अर्थशास्त्र, जो भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से संबंधित है। उसके बाद भौतिक कल्याण के अध्ययन से संबंधित है, अर्थात मानव कल्याण का वह भाग जो मुद्रा के द्वारा नापा जा सकता है। उसके बाद है समाज में रहने वाले मनुष्यों के भौतिक कल्याण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है अर्थशास्त्र अकॉर्डिंग टू मार्शल। फिफ्थ है व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों कार्यों पर इसमें बल दिया गया है। तो मार्शल के द्वारा जो कल्याण संबंधी परिभाषा दी गई, उसके बाद आने वाले जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने उसकी आलोचना की। तो वो आलोचना में जो कमियां पाई गई वो क्या बताया उन्होंने कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका साधारण और असाधारण में जो उन्होंने बंटवारा किया ये अनुचित है। सेकंड पॉइंट, अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान नहीं बल्कि मानव विज्ञान है। उदाहरण, इसका संबंध जंगल में रहने वाले सन्यासी से भी उतना ही है जितना कि समाज में जीवन यापन करने वाले कृषक से। मतलब पूरे मानव जाति का अध्ययन करना है, ना कि केवल सामाजिक व्यक्ति का। उसके बाद थर्ड है, जो मार्शल की जो परिभाषा है वो वर्गकारिणी है, विश्लेषणात्मक नहीं है। जो मार्शल के बाद आने वाले अर्थशास्त्री थे उनका ऐसा कहना है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र में केवल भौतिक, आर्थिक तथा साधारण व्यवसाय इनका अध्ययन किया जाता है, जो कि उचित नहीं है। फोर्थ है, अर्थशास्त्र के अध्ययन को केवल भौतिक साधनों तक मार्शल ने सीमित कर दिया है, जो कि सही नहीं है। फिफ्थ है, अर्थशास्त्र का भौतिक कल्याण से संबंध स्थापित करना उचित नहीं। रॉबिन्स का ये कहना है कि कौन क्रिया कल्याणकारी और कौन सी नहीं है, ये नीति शास्त्र का विषय है, अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। और बहुत सी ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जिनका उत्पादन तथा बिक्री वो हम मानव के कल्याण में वृद्धि नहीं ला सकती, जैसे कि सिगरेट है, तंबाकू है, शराब है। तो ये आर्थिक क्रियाएं हैं लेकिन कल्याण संबंधी क्रियाएं नहीं हैं। सिक्स्थ है, भौतिक कल्याण का जो परिमाणात्मक माप है वो बिल्कुल संभव है ही नहीं। हम कल्याण को क्वांटिटी के रूप में नहीं माप सकते कि कल्याण कितना हुआ है। इसी के अंतर्गत पीगू की परिभाषा है, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण से हमारा अभिप्राय सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है, किंतु इसके अंतर्गत केवल उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन करता है जो मुद्रा के द्वारा नापी जा सके एवं
ये जो अर्थशास्त्र है उसको अनिश्चितता तथा संकीर्णता के जाल में लाकर फंसा देती है। तो ये थी मार्शल के द्वारा दी गई भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा और उसकी आलोचनात्मक व्याख्या। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करते रहें।